हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2019 का पार्ट 4, जिसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन नंबर 130 से 144 तक होंगे। मैथ के 15 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 130। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। ये देखिए दिया 0.013 का क्यूब प्लस 0.007 का क्यूब अपॉन में 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.013 इंटू 0.007 प्लस 0.007 का स्क्वायर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आपको क्या करना चाहिए, फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहले आपको फार्मूला समझना होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा जरा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा क्या फार्मूला बन गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपॉन में जरा देखिए, तो अपॉन में क्या दिया है इसको, देखिए पहले वाले को हम लोग ए माने थे, दूसरे वाले को बी माने थे। अपॉन में देखेंगे तो जरा देखिए क्या लिखा, ए स्क्वायर माइनस ए, और इसको बी माने थे बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब अपॉन में क्या लिखा हमारा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इतना देखेंगे तो देखिए ऊपर हमारा बन रहा है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ऊपर नीचे कुछ मैच कर रहा है। देखिए ये चीजें मैच कर रहा है तो ये चीजें कट जाएगा पूरा। तो हमारा केवल और केवल क्या बच रहा है, ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप फार्मूले का इस्तेमाल करके तुरंत सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ए प्लस बी, इसका मतलब इन दोनों का आपको जोड़ना है। 0.013 प्लस 0.007, इन दोनों का आप जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा 0.02, ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा अगर आप इसको जोड़ेंगे तो चलिए हम जोड़ के आपको दिखा देते हैं, अगर जोड़ने में दिक्कत होगा तो। 0.013 0.007, इसको आप जोड़ लीजिए तो देखिए हमारा आ गया 0.020। तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 020, तो यही चीज ऑप्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होता नहीं है। चलिए तो इसीलिए इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, किसी पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है। 450 डिग्री, 540 डिग्री, 480 डिग्री, 520 डिग्री। तो सबसे पहले तो अंतःकोणों का योग, क्या पूछा गया हमसे, अंतःकोणों का योग। चलिए अब इसका फार्मूला देखिए क्या होता है। तो इसका फार्मूला हमारा देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 131 का अंतःकोण का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए यहाँ n-2 इंटू 180 डिग्री हो गया। n का मतलब क्या होता है हमारा, कितने भुजा है। n का मतलब क्या हो गया, कितने भुजा। जैसे यहाँ पे पंचभुज लिखा है, तो पंचभुज में कितने भुजा होती है, 5 भुजा। तो n की जगह हम लोग 5 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हमारा, पंचभुज दिया है 5 भुजा। तो n की जगह हम लोग लिखेंगे 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। 5 में 3 2 घटा लीजिए तो 3 गुणे 180 डिग्री, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 540 डिग्री। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपके एग्जाम में इसी तरह दे दें यहाँ पे 7 भुज, ठीक है, तो भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करिएगा। बस यहाँ पे n की जगह जहाँ हम 5 लिखे हैं, आप 7 भुज लिखा रहेगा तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, 7 लिख दीजिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में देखिए क्या लिखा है, पिता की उम्र 30 वर्ष तथा पुत्र की आयु 8 वर्ष है। कितने वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। तो एज वाले क्वेश्चन में आप x मान के भी कर सकते हैं या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए हम आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा, पिता की उम्र 30 वर्ष और पुत्र की उम्र 8 वर्ष। तो अगर पिता की उम्र 30 वर्ष है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन में से आपको उठाना है। ऑप्शन से उठा के पहले आपको हम एक ऑप्शन में दिखा दे रहे हैं, फिर आप करिएगा। अगर पिता की उम्र इस समय 30 वर्ष है, ठीक है ना, तो बोला कि कितने वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। अगर पिता की उम्र इस समय 30 वर्ष है, अगर हम मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन अगर आएगा तो देखिए पिता की उम्र क्या हो जाएगा, 30 और 12 42 हो जाएगा। पिता की उम्र 42 साल हो जाएगा। अब पुत्र 8 साल का इस समय है, तो 12 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 20 साल का।
तो पिता 42 साल के और पुत्र 20 साल का, तो क्या 20 का डबल 42 होता है? नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। इसी तरह आप ऑप्शन 2 पे भी चेक कर सकते हैं, 3 पे भी एंड 4 पे भी। तो आइए इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 अब आपको दिखाते हैं। देखिए पिता की उम्र 30 वर्ष है, तो 14 साल के बाद पिता कितने के हो जाएंगे? 30 में 14 आप जोड़ लीजिए, तो 30 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44 साल। पिता कितने के हो जाएगा? 44 साल के। पुत्र 8 साल का है, तो 14 साल के बाद कितने का हो जाएगा? तो 8 में 14 जोड़िए तो आएगा 22 वर्ष। तो पिता 44 के और पुत्र कितने के हो गए? 22 के। तो 22 का 2 गुना क्या हो जाता है? 44। तो इस तरह से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, जब भी एज वाले क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 133। किसी काम के एक भाग को ए और बी साथ साथ मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। काम के उसी भाग को ए अकेला 12 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को उसी भाग को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए इसमें 2 लोग मिलकर काम करते हैं 4 दिन में, एक व्यक्ति अकेला 12 दिन में करता है, तो दूसरा व्यक्ति कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए और नीचे माइनस कर देना चाहिए। देखिए कैसे होगा, ऊपर मल्टीप्लाई मतलब क्या है? देखिए 4 दिन दिया 12 दिन, मतलब क्या हो गया? 12 गुणे 4, और बटे में क्या बता दिया आपको? माइनस कर देना चाहिए, तो इसको माइनस कर दीजिए, 12 माइनस 4 तो हो गया हमारा 48/8। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 दिन। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको दे देता कि ए अकेले 4 दिन में करता है और बी अकेले 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? अगर दोनों का पूछेगा तो आपको क्या करना होगा? ऊपर तो इंटू ही करेंगे, बस नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। एक लोग का पूछेगा तो नीचे माइनस करेंगे, अगर दोनों लोग का साथ में पूछेगा तो नीचे प्लस कर देंगे। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, एक आदमी 4 किमी प्रति घंटा की गति से बाजार गया तथा 3 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आया। यदि उसे वापस आने में 30 मिनट अधिक लगा तो उसके घर से बाजार की दूरी क्या होगी? सबसे पहले तो देखिएगा जरा, ये दिया हुआ हमारा किमी प्रति घंटा और ये भी दिया है किमी प्रति घंटा, लेकिन ये मिनट में दिया है। तो सबसे पहले बात तो इस मिनट को भी आप घंटा में बना लीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट में कितने घंटे होंगे? मतलब 60 मिनट में 1 घंटे, तो 30 मिनट में कितने होंगे? आधे घंटे। आधे घंटे कैसे आया जरा देख लीजिए, 30/60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/2 घंटा। छोटा करेंगे तो 30 से कट जाएगा, तो 30 मिनट का मतलब क्या हो गया? आधा घंटा। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? उसके घर से बाजार की दूरी क्या है? अगर हम मान ले कि उसके घर से बाजार की दूरी क्या है? x किलोमीटर। उसके घर से बाजार की दूरी क्या है? अब मान लेते हैं हम कि x किलोमीटर है। तो जरा देखिए समय का पहले फार्मूला क्या होता है, समझिएगा। समय का फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। समय का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो हम मान लिए कि उसके घर से बाजार की दूरी x है, x हो गया बटे चाल। चाल का मतलब क्या है कि जाने में कितना समय लग रहा है? जाने में की चाल क्या है? देखिए 4 किमी प्रति घंटा, तो x/4। ठीक है, तो ये समय आया, ये तो जाने का टाइम हो गया। अब वापस कैसे आता है? 3 किमी प्रति घंटा की गति से वापस आता है 3 किमी, तो दूरी तो सेम रहेगा। और चाल इसका क्या हो गया? 3 किमी प्रति घंटा। तो देखिए दोनों हम समय निकाले, लेकिन दोनों के बीच में हम बराबर निशान लगाए हैं। तो बराबर करने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया? उसे वापस आने में आधे घंटे अधिक लगा। मतलब क्या है? ये जो है आधा घंटा अधिक टाइम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें से आधा घंटा माइनस कर दीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है क्या कि जाने में जो टाइम लगता है आने में आधी घंटा अधिक लगता है, तो दोनों को अगर हमें बराबर करना है तो इसमें से आधी घंटा क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। चलो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। x/4 इक्वल एलसीएम ले लीजिए, 3 2 का 6 हो गया, 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो 2x माइनस 2 के टेबल में 6 3 बार में। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, 6x इक्वल इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से भी होगा और 4 का मल्टीप्लाई 3 से भी होगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हो जाएगा 8x माइनस 4 3 जा 12। अब x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ, तो 6x माइनस 8x इक्वल 12 माइनस 12। ठीक है, तो 6 में से 8 गया तो -2x इक्वल -12, x इक्वल -12/-2, तो कट गया तो क्या आ गया? x बराबर 6। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था
कि उसके घर से बाजार की दूरी कितनी है, तो हम लोग क्या माने थे एक्स। तो एक्स का आंसर आ गया हमारा 6 किमी, ऑप्शन नंबर 4। इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 100 मीटर है। यदि इस क्षेत्र की लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। उस क्षेत्र की विमाएं क्या है? पहला ऑप्शन दिया है 30 मीटर 20 मीटर 24 26, 30 मीटर 25 मीटर 32 मीटर 18 मीटर। विमाएं का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई कितना, ये पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड अभी बताया था आपको पीछे क्या होता है कि ऑप्शन से ही उठा के आपको चेक करना है, जिसपे हिट हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए विमाएं का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 100 मीटर है। परिमाप का फार्मूला होता है टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान समझिएगा, परिमाप का फार्मूला क्या होता है हमारा, टू लंबाई प्लस चौड़ाई। पहले हम लोग परिमाप की बात कर लेते हैं। तो परिमाप का हमारा फार्मूला क्या होता है, परिमाप इक्वल टू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर हम पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन अगर है, तो पहला ऑप्शन पहले चेक करिए, 2 की जगह 2, लंबाई की जगह 30 प्लस चौड़ाई की जगह 20, तो क्या हो गया 2 और 30 प्लस 20 क्या हो गया हमारा 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। माने ये तो सही जा रहा है, परिमाप हमारा 100 आ गया, मैंने पहले ऑप्शन पे सही जा रहा है। इसके आगे भी और पढ़ना होगा। यदि इस क्षेत्र की लंबाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो 30 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 28। तो जो नया लंबाई आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 28 मीटर। ठीक है, फिर आगे लिखा गया तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। चौड़ाई देखिए पहले हमारे यहाँ पे 20 मीटर था, अब क्या बोला गया 3 मीटर बढ़ा दी जाए, तो 20 में 3 कितना हो जाएगा हमारा 23 मीटर। ठीक है, बढ़ा दी जाए तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 44 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो पहले ये देखिए कि पहले का हमारा क्षेत्रफल कितना था। तो पहले का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 30 गुणे 20 करिए, 30 गुणे 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 600। 30 गुणे 20 कितना हो जाएगा हमारा 600। और नया वाला देखिए जरा, 28 का 23 से गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 644। 28 का 23 से गुणा करेंगे तो 644। तो पहले जो हमारा था क्षेत्रफल वो 600 था, अब क्या है 644। तो देखिए 44 वर्ग मीटर क्या हो गया, बढ़ गया। तो क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 44 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब है कि सारी चीजें हमारे पहले ऑप्शन पे हिट हो जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136। एक टीवी सेट के मूल्य में 12% गिरावट आने के कारण उसे 7668 में खरीदा गया। टीवी सेट का प्रारंभिक मूल्य क्या था? क्या बोला गया 12% गिरावट हो गया। ठीक है ना, प्रतिशत का मतलब आप लोगों को पता ही कि 100 होता है। तो 12% अगर रेट कम हो गया, कोई चीज की वैल्यू अगर 100 रुपया थी, अगर 12% रेट कम हो गया तो नया वैल्यू कितना हो जाएगा 88। 100 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 88। तो देखिए कैसे होगा इसका, कितने में खरीद रहा है 7678 में, देखिए 7678 में खरीद रहा है, इंटू 100 और अपॉन में 88। 88 कहाँ से पता चला, प्रतिशत माने 100 और 12% कम हो जा रहा है तो 88 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कट जाएगा आपका 4 से 22 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में। ठीक है ना, तो क्या हो गया 7678 इंटू 25 अपॉन 22। अब 22 से डिवाइड करेंगे, 22 का इससे डिवाइड कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 349। 349 बार में कट जाएगा, 349 इंटू 25। ठीक है, 22 का 7678 से डिवाइड करिए तो 349 इंटू 25, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 8725। क्या हो जाएगा 8725। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 137। 1 माइनस एक्स फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 62/63 में एक्स का मान बताइए। तो आज जो हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किए तो वहां पे आप लोग को फार्मूला बताए थे। ये जरा फार्मूला देखिए गौर से, यहाँ लिखा है ये ए माइनस बी फिर ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला होता है ये हमारा फार्मूला किसका होता है पता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो फार्मूला हमारा होता है ये फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का।
तो आप लोग को फार्मूला लर्न होना चाहिए, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 137 का सॉल्यूशन। यहाँ पे कर दे रहे हैं सॉल्यूशन 137 का। तो देखिए इसके जगह हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, और अपॉन वाले का किसका फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके जगह लिख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल कितना है 62/63। ये तो हम आपको फार्मूला बता दें कि फार्मूला होता किसका है। अब देखिए पहले नंबर को हम लोग ए माने हैं, तो ए जहां जहां आएगा वहां वहां हम लोग क्या लिखेंगे 1, जहां जहां ए आएगा वहां वहां क्या लिखेंगे 1, और जहां जहां बी आएगा वहां वहां क्या लिखेंगे x। तो ए की जगह 1 लिख लीजिए, ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1, और बी की जगह क्या लिख लेंगे x। बी की जगह आप x लिख लीजिए, ए की जगह 1 और बी की जगह x इक्वल 62/63। ठीक है, अब 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल 62/63। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 62 का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा और 62 का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से भी होगा। 62 का मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 62 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसी तरीके से 63 का आपको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, 63 का एक्स क्यूब से भी करना है। 63 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 63, और 63 का एक्स क्यूब से करेंगे तो 63 एक्स क्यूब। अब एक्स वाले को आप एक तरफ कर लीजिए, नंबर वाले को एक तरफ कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा। तो देखिए जरा पहले एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, 62 एक्स क्यूब यहाँ है इक्वल के इधर देखिए माइनस में है 63 एक्स क्यूब, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 63 एक्स क्यूब। अब नंबर की बात करिए तो नंबर देखिए 63 इधर पहले से लिखा था, बराबर के इधर यहाँ पे देखिए प्लस में 62 है तो इधर आके माइनस 62। चलिए देखिए 62 एक्स क्यूब और 63 एक्स क्यूब दोनों जोड़ लीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 125 एक्स क्यूब इक्वल 63 में से 62 गया तो 1। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ देखिए जरा एक्स का मान, किसका मान पूछा गया एक्स का। यहाँ से एक्स का मान देखिए निकाल लेते हैं। तो देखिए इसके आगे यहाँ इसके आगे सॉल्यूशन हम यहाँ कर दे रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए जरा क्या लिखा एक्स क्यूब इक्वल 1, ये जो इंटू में रहता है कहाँ चला जाता है अपॉन में चला जाता है, तो 1/125 एक्स इक्वल, ये क्यूब हटेगा तो किस में चला जाएगा हमारा क्यूब में 1/125, ये क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो 1 किसका क्यूब होता है 1 का ही होता है, और 125 किसका क्यूब होता है 5 का होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स का मान 1/5। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 350 रुपया है जो 25% तथा 10% की क्रमिक छूट पर उपलब्ध है। ध्यान समझिएगा, यहाँ क्रमिक छूट लिखा है, ठीक है ना। क्रमिक का मतलब क्या होता है, पहले पहला वाला छूट मिल जाएगा, उसके बाद जो प्राइज आएगा उस पर दूसरा छूट मिलेगा। ऐसा करते ही मत सोचिएगा कि 25 और 10 35% सीधे से डिस्काउंट मिलेगा हमको। 35% डायरेक्ट अगर आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर टैली नहीं होगा, क्योंकि क्रमिक छूट लिखा है। क्रमिक छूट का मतलब होता है कि पहले 25% डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद जो नया प्राइज आएगा उस नए प्राइज पे आपको फिर से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए जरा, कोई प्रोडक्ट पे अगर हमें 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो वो वस्तु में कितने परसेंट में मिलेगा, प्रतिशत माने 100 होता है, 25% डिस्काउंट मिल गया तो वो प्रोडक्ट हमें कितने में मिलेगा 75% पे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, पहले 350 है तो 350 लिख दीजिए इनटू 25% डिस्काउंट है, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट पे 25% अगर आपको डिस्काउंट मिल गया तो कितने में मिलेगा 75% पे। तो 75% माने 75/100। फिर आगे लिखा है 10%, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा तो प्रोडक्ट कितने में मिलेगा आपको 90% पे, तो इंटू 90/100। इतना समझ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप काट फिट लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 236.25। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसको सॉल्व करना आप लोग को आता होगा, इंटू डिवाइड इसको कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। 1323 रुपया प्राप्त करने के लिए बैंक में 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए जमा करने चाहिए। मतलब ये बोला गया है कि हमें मूलधन पूछा, प्रिंसिपल कितना अमाउंट अगर हम इन्वेस्ट करें तो 5% रेट के हिसाब से 2 साल के बाद हमको टोटल कितना पैसा मिलेगा 1323 रुपया। तो आपको क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो फार्मूला होता था A = P1 + R/100 टू द पावर n, वो फार्मूला से हम लोग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे,
फार्मूला हमारा क्या होता है, ए इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। ए का मतलब होता है कितना पैसा हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 1323 रुपया। तो ए के जगह 1323। अब पी मतलब होता है प्रिंसिपल, कितना पैसा हम इन्वेस्ट करें, तो वो तो पूछा ही है, तो पी की जगह पी लिखिए। 1 प्लस आर फॉर रेट, रेट यहाँ देखिए दिया है 5%, तो 5 अपॉन 100। एन का मतलब होता है टाइम, कितने साल के लिए दिया गया है, तो 2 साल के लिए। सॉल्व करेंगे अब आगे हम लोग। 1323 इक्वल पी, इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 20, क्योंकि 5 से एक बार में 5 कट गया, 100 20 बार में कट गया। 1323 इक्वल पी इंटू, अब देखिए 20 और 21 हो गया, 21/20। 21/20 को कितनी बार लिखना है, 2 बार। 20 और 21/20 हो गया, इसको 2 बार लिख दीजिए, 21/20। फिर हमारा हो गया 1323 इक्वल पी इंटू, मल्टीप्लाई करिए 21 21 441 बटे 20 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 400। अब पी इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो पी इक्वल हो गया 1323 इंटू 400 बटे 441, ठीक है। अब 441 से 1323 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 इंटू 400, तो पी का वैल्यू हो गया हमारा 1200 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140, एक आदमी हाथ की घड़ी 225 रुपए में खरीदा तथा 15 रुपए उसके मरम्मत में खर्च किया। माने खरीद रहा है 225 में, अब 15 रुपए उसका क्या हो गया, खर्चा हो गया मरम्मत में। तो अगर उस व्यक्ति से कोई पूछेगा कि कितना का ये घड़ी पड़ा, तो कितना बताएगा, बताइए 225 रुपया बताएगा या 15 रुपया बताएगा, कुछ और बताएगा। तो 225 में खरीदा, 15 रुपया उसका खर्चा हो गया, तो उस घड़ी का वैल्यू उसके लिए 240 रुपया हो गया। मतलब 225 और 15 दोनों जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 240। माने उसका घड़ी का परचेज मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 240। फिर आगे लिखा है, यदि वह उसे 300 रुपया में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर यहाँ 140 नंबर हम डाल दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जरा बताइए, 225 प्लस 15, 240 रुपया का ये घड़ी उसका कॉस्ट हो गया। और सेल कितने में किया, 300 में, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 240 रुपया में खरीद के 300 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया, माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट हो गया 60। लेकिन हमसे प्रॉफिट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया, प्रतिशत का लाभ। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारा प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह लिख दीजिए 60 इंटू 100 और कॉस्ट प्राइस हमारा 240। सॉल्व कर लीजिए इसको, 60 से 240 कट जाएगा 4 बार में, और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, तो क्या हो गया हमारा 25%। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था, वर्तमान में उनकी आयु कितनी है। ऑप्शन दिया है 45 वर्ष 65 वर्ष, 50 वर्ष 70 वर्ष, 50 वर्ष 60 वर्ष, 45 वर्ष 63 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको हम दो क्वेश्चन का हिट एंड ट्रायल मेथड बता दिए हैं, तो इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से खुद से अप्लाई करिएगा। हम आपको इसको एक्स मान के करवा रहे हैं, जिससे आपको क्या होगा, दोनों मेथड समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम में जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप अपनाइएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक्स मान के करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा। सबसे पहले तो लिखा है दो व्यक्तियों का आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति की आयु 5x होगा। हम क्या मान ले रहे हैं, पहले व्यक्ति की आयु क्या होगा, 5x, और दूसरे व्यक्ति की आयु जो हो जाएगा वो 7x होगा। दूसरे व्यक्ति की आयु क्या होगा, 7x। ध्यान समझिएगा, वर्तमान आयु पहले व्यक्ति का क्या माने 5x और दूसरे का क्या मान लिए 7x। फिर लिखा है 18 वर्ष पहले, जब भी पहले बोले तो माइनस करिएगा और बाद बोलेगा तो प्लस करिएगा। तो 18 वर्ष पहले तो दोनों लोगों में से 18 माइनस करेंगे, दोनों लोगों में से 18 माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर लिखा है 18 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था, माने इसको माइनस करेंगे तो क्या अनुपात आ जाएगा, 8/13। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू निकालिए। एक्स का जो भी वैल्यू आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से, तो आपको क्या पता चल जाएगा, इसकी वर्तमान आयु। चलिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका हम लोग करेंगे। 13 का मल्टीप्लाई 5 से भी करेंगे और 13 का मल्टीप्लाई 18 से भी। 13 का मल्टीप्लाई 5 से कर लीजिए तो 65x माइनस
13 का 18 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 234, ठीक है, इक्वल। फिर इस तरह 8 का मल्टीप्लाई आपको 7 से भी करना है और 8 का मल्टीप्लाई 18 से भी। तो 8 का 7 से करेंगे तो हो जाएगा 8 से 56x और 8 का 18 से करेंगे तो हो जाएगा 144। अब x को एक तरफ कर लीजिए, नंबर को एक तरफ पता चल जाएगा। तो 65x माइनस 56x फिर माइनस 144 और इधर है माइनस 234, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये सब आपको पता ही होगा कि इक्वल से लेफ्ट राइट जब भी करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, प्लस रहता है तो माइनस। माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 9x, इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 90। तो x इक्वल 90/9। तो x का वैल्यू क्या हो गया, काट दीजिए 10। तो ध्यान समझिएगा, x का वैल्यू 10 आया, आंसर 10 नहीं आया है, क्योंकि हम लोग क्या माने थे, पहले व्यक्ति के वर्तमान आयु 5x माने थे। तो x के जगह रख देंगे तो क्या हो जाएगा 5 दाम के 50 और दूसरे में x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दाम के 70। तो 50 वर्ष पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का 70। ये x का जो वैल्यू आया 10, इसका मल्टीप्लाई 5 से भी करिए और 7 से भी। तो 50 वर्ष 70 वर्ष, ऑप्शन नंबर क्या हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 142 जो है वो आप लोग खुद से करिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, बहुपद a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब का गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों आप रीड करिए। आइए समझते हैं इसको कैसे होगा। तो देखिए 143 का क्या लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका जो मेन फार्मूला होता है वो आप पहले समझिएगा। इसका मेन फार्मूला होता है हमारा 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। इसका जो मेन फार्मूला होता है 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी। यहां से कुछ कॉमन मिल जाएगा हमें, 2b कॉमन मिल जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर प्लस फिर 2 से 6 चला जाएगा 3 बार में 3a स्क्वायर। देख लीजिए इन चारों में से कौन सा मैच कर रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, ठीक है। तो 143 का ये हमारा आंसर हो गया। अब ये चीजें जो आया है फार्मूला 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर बी, इसका फार्मूला ये आप इसको क्या करिए लर्न कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको ये कैसे आया इसको हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से ये फार्मूला आता है। तो यहाँ हम और करके बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको खत्म हो चुका है, यहीं पे ये क्वेश्चन आपका बस इतना ही था, लेकिन ये कैसे आता है इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फार्मूला क्या लिखा है हमारा क्वेश्चन, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ लिखेंगे। फार्मूला यहाँ होगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमारा इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। अब a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। देखिए आगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई a से भी होगा और इसका मल्टीप्लाई b से भी होगा। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3ab स्क्वायर। अब इसी तरह इसको भी कर लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इस 3ab का मल्टीप्लाई a से भी होगा और इसका b से भी होगा। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब क्या करिए ब्रैकेट खोल दीजिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये ऐसे ही उतार दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से सारा चिन्ह चेंज हो जाएगा। जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा और जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a क्यूब प्लस में है और यहाँ पे a क्यूब माइनस में, ये कट गया, ठीक है। और चीज देखिए कुछ पहले मैच कर रहा है। यहाँ देखिए 3ab स्क्वायर प्लस में है और यहाँ 3ab स्क्वायर देखिए माइनस में है, तो ये भी कट गया। जो बचा वो लिख दीजिए, एक b क्यूब और यहाँ एक b क्यूब, कितना हो गया 2b क्यूब प्लस यहाँ देखिए a स्क्वायर b जो है वो 3 बार है और यहाँ भी a स्क्वायर b 3 बार है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 6a स्क्वायर b। तो क्या हो गया हमारा 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। देखिए गौर से ये चीजें आ गया। तो आप क्या करिएगा एग्जाम में यही वाला फार्मूला लर्न करके जाइएगा। ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दें कि कैसे आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 144।
यदि x अनुपात y बराबर 2:3 हो तो 6x प्लस 7y अनुपात 12x प्लस 5y का मान बताइए। क्वेश्चन में क्या लिखा है, x अनुपात y, इसका मतलब है कि x की जगह 2 लिखना है और y की जगह 3। देखिए क्या बताएं, जहां भी x आएगा उसके जगह क्या लिखिएगा 2 और y की जगह क्या लिखिएगा 3। तो देखिए जरा इसका सॉल्यूशन, तो देखिएगा जरा 144 का सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन बोला गया, 6x प्लस 7y अनुपात 12x प्लस 5y। अब क्या बताएं, जहां पे x आएगा वहां 2 लिखिएगा, y की जगह 3। तो देखिए x की जगह क्या लिखेंगे बताइए, 2 प्लस y की जगह 3 अनुपात, फिर x की जगह 2 लिख दीजिए और y की जगह 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूनी 12 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 अनुपात 12 दूनी 24 प्लस 5 3 15। ऐड करिए 12 21 हो जाएगा हमारा कितना, 33 अनुपात 24 15 ऐड करेंगे तो 39। तो रेशियो पूछा है तो इसको छोटा कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 से 11 बार में कट जाएगा और 13 बार में कट जाएगा, 11 अनुपात 13। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन बच्चों बीकॉम एंट्रेंस 2019 का मैथ के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 तक आपका मैथ का हो गया। अब आगे क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 145, A2 के M12 के सेल रेंज के लिए सेल रेफरेंस है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को रीड कर लीजिए। इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है। एक्सेल अगर आप लोग यूज करते होंगे तो आप लोग को पता होगा, एक्सेल में हम लोग फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूला जब भी कोई इस्तेमाल करेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग क्या लगाते हैं वो पूछा गया है। तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, एक्सेल में कौन सा फंक्शन यह बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियाँ हैं। ऑप्शन देखिए दिया है NUM मतलब न्यूमेरिक काउंट, सम, ठीक है ना। तो इन 4 ऑप्शन दिया है, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा ये पूछा गया है। तो हम लोग संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, काउंट से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोगी है। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट ग्राफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 149, एक वर्कशीट में कॉलम एवं रो का प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है। ऑप्शन कॉलम, वैल्यू, एड्रेस, सेल। तो उसको हम लोग सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है एक। ऑप्शन डाटाबेस प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इस तरह से आज आपका बच्चों बीकॉम एंट्रेंस 2019 के टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।